हालेलुया। अमाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूब है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बैठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। और जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टुकड़े मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा हम सबको मिले। आमीन। लिखा है कि पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त, ये खुदा यीशु मसीह के करीबी शागिर्द हैं और आपको पता है कि खुदा यीशु मसीह को जब एलिया और मूसा पहाड़ पर मिलने के लिए आए हैं और आसमान से आवाज आई है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, उस वक्त भी ये शागिर्द यूहन्ना और पतरस और याकूब खुदा यीशु मसीह के साथ दुआ के लिए गए हुए थे। खुदा यीशु मसीह के साथ रहते रहते हुए इन्होंने एक बड़ी गुर की बात खुदा यीशु मसीह से सीखी है, वो है दुआ करना। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने यह फरमाया था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन उन बड़े कामों को करने के लिए कोई गुण इंसान के पास होना चाहिए। और खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह की लाइफ में सबसे बड़ा जो तजुर्बा इस बात का किया है कि दुआ करना सीखा। इसीलिए शागिर्द खुदा यीशु मसीह से ये फरमाते हैं कि आए खुदावंद हमें दुआ करनी सिखा, क्योंकि मौजज़ात जिंदगियों में करना, बड़े बड़े मौजज़ात का रोनुमा होना, इसके पीछे जो है एक तजुर्बा है, एक एक्सपीरियंस है, एक ताकत है, एक कुव्वत है और वो दुआ है। और लिखा है कि पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त तीसरे पहर, और याद रखिए कि तीसरा पहर जो है यहूदियों के मुताबिक पहला पहर शाम 6 बजे से 9 बजे तक और 9 से रात 2 बजे तक दूसरा पहर था, और उसके बाद 2 से लेकर सुबह सूरज तलु होने से पहले पहले तीसरा पहर होता था। यानी ये अर्ली मॉर्निंग, ये सुबह को वक्त, ये दुआ के वक्त, हालांकि ये खुदावंद के साथ रहे हैं, खुदावंद की कुर्बत में रहे हैं, इन्होंने एक बड़ी क्वालिटी की जिंदगी गुजारी है, उसके बावजूद इनकी लाइफ दुआ से जुदा नहीं हुई। आज बहुत से ईमानदार खुदावंद के साथ चलते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, लाइफ में जरा सी तब्दीली आती है तो सब तो पहले दुआ करना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं सारी जरूरत नहीं दुआ करने। अजी मैं ना झूठ बोलता हूँ, ना मैं किसी से गंदी बातें कहता हूँ, ना मैं गाने गाता हूँ, ना मेरी जिंदगी में अब कोई ऐसी चीज है, लेकिन दुआ नहीं करते। लेकिन ये खुदा यीशु मसीह के शागिर्द होते हुए भी ये अपनी कुव्वत को, अपनी ताकत को लेने के लिए जाते हैं।
इन्होंने हैकल का दरवाजा नहीं छोड़ा, इन्होंने खुदावंद के घर का द्वार नहीं छोड़ा। और ये लिखा है तीसरे पहर अपनी नींद को छोड़ते हुए, अपनी सुस्ती कहानी को छोड़ते हुए, अपने आप को खुदावंद में मजबूत करने के लिए, ये इनकी लाइफ का ये जरूरी पार्ट है कि ये खुदावंद के घर में जा रहे हैं। और ये इनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। पतरस और यूहन्ना, पतरस वो है जो खुदावंद से बड़े जज्बात में बातें करते थे। खुदा यीशु मसीह झील पर चले हैं तो पतरस कहता खुदावंद मैं भी चलूं, ये कहता खुदावंद मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, 3 बार इनकार भी कर दिया। लेकिन जब ये यीशु को अपनी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर जान चुका है तो कहता है मेरे यीशु को तो सीधी सलीब पर मसलूब किया है, लेकिन मुझे उल्टी सलीब पर मसलूब करो। अब इनकार नहीं रहा। पतरस और यूहन्ना दुआ के लिए तीसरे पहर हैकल में जा रहे हैं, अपने खुदावंद से बात करने के लिए, खुदावंद के हजूर में हम्दो सना के लिए, प्रस्तुत के लिए, दुआ के लिए खुदा की हजूरी में अपना वक्त निकाल कर जा रहे हैं। और क्या देखते हैं, ये दुआ के लिए जा रहे हैं और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे हैं। एक जन्म का लंगड़ा, जिसका मतलब है कि वो पैदा होते ही अपने टुकड़ों से अपने पांवों पर खड़ा हो ही नहीं सकता। इसकी लाइफ को देखें तो ये पैदा होते हुए अपनी मां का गम है, अपने बाप का गम है। बेटा तो पैदा हुआ है उनके घर, लेकिन वो बेटा चल नहीं सकता। मां बाप का एक विजन होता है, ख्वाब होता है कि बच्चा जो बेटा जो है ये बड़ा सहारा बनेगा, ये हमारे साथ कंधे पे कंधा लगाएगा। लेकिन क्या वो सीन होगा जब ये नौजवान पैदा हुआ है तो दोनों पांव ही इसके जो है वो टेढ़े हैं और ये चल ही नहीं सकता, कमजोर है। गौर करें इस बात, यानी ये पैदाइशी तौर पर अपनों के लिए गम का सबब है। इसकी लाइफ को देखें, इसकी जिंदगी में ये अपने आप को जब देखता होगा तो क्या ये अपने अंदर फील करता? दूसरे बच्चे भागते होंगे, चलते होंगे, फिरते होंगे, लेकिन ये एक जगह पर पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये लंगड़ा है, जन्म का लंगड़ा है। इसके पांव में, इसके टुकड़ों में ताकत ही नहीं है कि ये अपनी जगह पर खड़ा हो सके। कोई इसे संभालने वाला नहीं, क्योंकि जब ये अपनी लाइफ में ये जैसे जैसे कदों का मन पे बढ़ा है तो ये दूसरों के लिए गम का सबब ही बना है। इसी तरह के जिंदगी में, लाइफ में बास का ऐसे ईमानदार होते हैं, वो बढ़ते तो हैं लेकिन अपनी चाल से कमजोर होते हैं। वो लाइफ वो जिंदगी जिन्होंने खुदावंद को कबूल किया है, वो नए सिरे से पैदा तो हो गए हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो मसीह में है वो नया मखलूक है और नए सिरे से पैदा हुआ। लेकिन नए सिरे से पैदा होते हुए ही जब वो पैदा ही हुआ है तो वो टखनों से माजूर है। याद रखें, पांव जो होते हैं ये इंसान के चाल चलन को जाहिर करते हैं। कहते हैं ताड़ी चाल ही नहीं सीधी। हाँ, उतरे हिस्से च दुआ भी हो रही, उतरे हिस्से च रोजे भी रखे जा रहे हैं, प्रस्तुति हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन चाल लगी है। हाँ,
कलाम मुकद्दस में लिखा ना, अपने सारे चाल चलन से, यानी बुनियाद ही कमजोर है। ये इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, लिखा है लोग इसको लेकर आते हैं, लेकिन लोग इसको हैकल में जाने के लिए नहीं लाते, बल्कि हैकल के बाहर इसको बिठाते। आज भी देख लो बड़े बड़े क्रूसेड होते ने, देखी कादे लिए जाते ने, एक मतलब होता है। आज लोगों को चलो आओ उत्थे फलानी जगह बर्थडे दो, कुछ रखे होते ने लोग, मौसम साहब को इसकी तजर्बा है, वो की करते ने, बसा बुसा खरीद के लोगों को अपने चारे चूरे से ला के तो थे सारा कुछ काम कर लिया। चाहे वो टखनों से कमजोर रहे, चाहे वो बरकत पाए या ना पाए, चाहे वो यीशु के करीब जाए या ना जाए, चाहे उसकी लाइफ में तब्दीली आए या ना आए, चाहे वो खुदावंद को कबूल करे या ना करे, हैकल के करीब लेकर जाते हैं और खूबसूरत दरवाजे के पास बिठा देते हैं, क्योंकि वो वहां पर भीख मांगे, वो अपनी चाल को, अपने आप को सीधा ना कर सके, ना उस पर खड़ा हो सके। आज बहुत से ऐसे मजमे हैं, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर तखनों के ऊपर इंसान खड़ा ही नहीं हो सकता। रूहानी तौर पर वो कमजोर है, ना चाल चलन सीधा है, ना गल ना बात। इबादत करने वाले इबादत करके चले जाते हैं, इबादत करवाने वाले करवा के चले जाते हैं। वो कमजोर आता है ते कमजोर ही चला जाता है। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त हैकल की तरफ जा रहे हैं, और ये जन्म का लंगड़ा जिसको लोग हैकल की तरफ ला रहे हैं, इसलिए नहीं कि ये शिफा पाते, बल्कि इसलिए ला रहे हैं कि ये वहां पर बैठकर भीख मांगे, जिंदगी का गुजारा गुजरा। हाँ, तब मजेदारी गल दसा, जड़ी रूह जान जिंदगी, गौर करें इस बात पर, जो जिंदगी, जो ईमानदार, जिन्हों बदोबदी घर दे लैके आन, समझो लंगड़ा है। हाँ, जिन्हों बदोबदी नहीं चल चर्च, नहीं नहीं यार मेरा नहीं दिल करता, नहीं चल, नहीं आज तुम पता मेरी, हर इबादत में उसको लाना पड़े थे, फिर की होया? रूहानी लंगड़ा। लेकिन जो उछलता खुशी से खुदावंद के हजूर में आए, वही तंदुरुस्त होया। क्या थी? जिन्हों लियाना पवे, आज चल उठ पैर, नहीं तुम पता मैं कपड़े धोने में, चल तुर पैर, नहीं मैं तुम पता फलाना काम है, जा भलिए मैं जरा काम तेन पता। चलिए उसको लाना पड़ेगा, तो फिर लिखा है लोग उस लंगड़े को जेड़ा बदोबदी ले आया जावे, या जिन्हों खिच धरू के ले आया जावे, वो बस आके पता की मंगेगा, खुदावंद मैनू ए भी दे दे, मैनू वो भी दे दे, मैनू ए भी दे दे, मेरे घर के हालात बदल दे, खुदा मैनू इन्ना पैसा दे दे, मैनू इन्ना कुछ दे दे, मेरे ए भी हालात सही कर दे भी। लेकिन रहेगा क्या? भिखारी और लंगड़े का लंगड़ा। लेकिन जो खुशी से आएगा, जो खुदावंद के घर में खुशी से आएगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है खुशी से देने वालों को वो अजीज रखता है, चाहे वो अपना वक्त ही क्यों ना खुदावंद करे। वो खुशी से खुदा के हजूर में आने वाला नहीं है। क्या? जन्म का लंगड़ा। पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं दुआ के लिए, और ये जो है इसको लोग लेकर आ रहे हैं, लोगों ने फड़े आया है लोग कि चल भाई खुदा दे घर दे विच इबादत दे विच चल। लेकिन इबादत दे विच जाके की करना? तू सिर्फ मंगना है, भीख भिखारी।
जो दुआ के लिए जा रहे हैं वो खुदा से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये वहां पर दुनियादारी के लिए जा रहा है। ये टखनों पर खड़ा नहीं हो सकता, ये अपाहज है। इसकी लाइफ पर गौर करें कि ये 40 साल से ज्यादा की उम्र का है, जब से ये दुनिया में आया है ये दूसरों के सहारे पर है। लोग इसको उठाते हैं, माँ बाप इसको सहारा देते हैं, बहन भाई इसको सहारा देते हैं, रिश्तेदार इसको सहारा देते हैं। ये दूसरों पर अपनी आंखें लगाए बैठा है, दूसरों की तरफ देखता है, कोई तो मैनू चुके तो मैनू ले जावे। क्यों? क्योंकि चाल चलन ही खराब है। हाँ, चाल चलन नहीं जिता, टखने कमजोर ने, पैदा होंदे ही चाल ते काम किया ही नहीं गया। मैंने बहुत से पैरालाइज्ड लोगों को तंदुरुस्त होते देखा है, क्योंकि माँ बाप बड़ी एफर्ट करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं कि साडा बच्चा जी इस कमजोरी तो शिफा पा दे, तो तुर पैंदे ने। लेकिन जेड़े बेचारे रह जाते हैं वो बिस्तर पे रह जाते हैं। और इसकी लाइफ भी कुछ इस तरह ही है, ये इसको उठाकर लाते हैं और उठाकर वापस देते। जो कुछ इन्हें कमाना है ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਤੁਰਕੀ ਕੋਈ नहीं, या बड़े अमीर नहीं हो जाते। जो लाने वाले हैं वो सब कुछ समेट लेते हैं और लाइफ जिंदगी फिर होते नहीं होते। और जन्म का लंगड़ा है और दरवाजे पर बैठा है जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना हैकल को जाते हुए देखा तो उन्होंने को भीख मांगी, शिफा नहीं मांगी। हाँ, अपने अपाहजपन से, अपनी लाइफ से छुटकारा नहीं मांगा। जिस लाइफ में वो जिंदगी गुजार रहा है, जिस तरह की वो जिंदगी गुजार रहा है, ओदे तो नहीं मंगया कुछ, तो फिर उन्होंने कोलों की मंगया दुनियादारी। मैं रोज का खावा पीवा तो बस इस तरह जिंदगी गुजार रहा है। बहुत सारे ईमानदार याद रखे जो रूहानी लंगड़े इस तरह ही है। हाँ, वो कहते ने बस रोटी पानी चलता रहे, तरक्की करिए तो भावे ना करिए, खुदा का काम भावे होवे या ना होवे, साडा काम तो चलता रहे। होता है कि नहीं होता? आप देख रहे बड़े बड़े चर्चेस के बाहर लोग कैंडल्स का स्टॉल लगाया होता है, बुक्स का स्टॉल लगाया होता है, खाने पीने की चीजें रखी होती है, लेकिन वो सिर्फ एक कमाई का जरिया वो करते हैं। अपना काम किया ना, को बरकत ना, को कलाम सुनिया ना, जिंदगी बदली ना, बच्चियां को सीखा ना, फैमिली से कोई बरकत। वो अपना रूटीन का काम करते हैं, सुबह को आते हैं, इबादत खत्म होती है, लोग खुदा की हजूरी में से गुजर कर जाते हैं, वो दुनियादारी जो लंघ के वापस हो। अब ये जन्म का लंगड़ा भी इसी तरह ही है। ये बैठता तो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर इस नियत से कि लोग यहां से गुजरते हैं, यहां से जाते हैं और मेरी अर्निंग ज्यादा हो, ज्यादातर मैनू वेख के लोगों को तरस आवे तो मेरी मदद कर। इस तरह पतरस और यूहन्ना ने जब इसकी तरफ निगाह की तो उसने कहा हमारी तरफ देख। अब 40 साल से ऊपर की तेरी उम्र है, सारी जिंदगी तूने दुनिया, बहन भाई, अजीजों, रिश्तेदारों और लोगों की तरफ अपनी निगाह रखी है, लेकिन आज हमारी तरफ देख। तेरी निगाह, तेरी आंखें दुनिया पर लगी थी, तू अपाहज है, लंगड़ा है, कोई तुझे सहारा देने वाला नहीं, तू दूसरों के सहारे पर चलता रहा है। आज तेरी लाइफ वहां की वहां है, लेकिन आज तू निगाह इधर कर, तेरी अखा कितने लगी है। हाँ, ताकि साड़ी तेन देख। ਇਹਦਾ मतलब है चाल चलन भी ठीक नहीं थी, अखा भी ठीक नहीं, अखा कितने और लगियां ने। हाँ, आंखें उसकी जो है इस बात पर लगी है कि मैनू कोई कुछ ना कुछ दे दे।
तो मैं दुनियावी तौर पर अपनी जरूरतां पूरी करना। भाई हमारी तरफ देख, उनकी तरफ देखता भी है तो कुछ पाने के लिए दुनियावी तौर पर। ना कोई संभालना डाला, ना कोई सहारा, कमजोर बंदा रोज ही आता है, सुबह उठता भी है, हाँ तीसरा पहर टाइम भी देता है, लेकिन टाइम की जाके सिर्फ रुपया पैसा होता है कि नहीं होता ऐसे। सिर्फ दुआ यही होती है, खुदा मेरे हालात बदल दे, खुदा मेरे हालात बदल दे, खुदा मैनू अच्छा कर दे, मैनू रुपया पैसा दे, मैनू गड्डी दे, मैनू ए चीज दे, मैनू ए चीज दे। कभी ये भी मांगा है खुदा मेरी कमियां को दूर कर दे। हाँ, यीशु ने क्या फरमाया था? तुझ में एक कमी है, ओदी वे तो पुत्र। हाँ जी, सिर्फ मांगता ना रहा कर, मांगते 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 बस। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, पहले अपने खुदावंत को ढूंढो, तो लिखा है ये सब चीजें तुमको मिलती जाएंगी। जिन्होंने तवक्कल खुदा पे होता है, खुदावंत पे होता है, ओदे ते निगाह होती है। खुदा कहता तू मेरे काम कर, मैं तेरे काम करूंगा। हालेलुया। और ये काम क्या कर रहा है? ये सिर्फ अपनी जात, अपने जिस्मानी बरकतों के लिए फिर करते हुए चुक के इज्जत नाल जान के दूसरे दिन चुक के फिर वापस ये बड़ा सहारा समझ गया। और इसकी उम्र जो है 40 साल से भी ऊपर की है। और लिखा है ये जन्म का लंगड़ा है, पैदा होंदे ही लंगड़ा। सितम ज़रीफी है, जुल्म है, इसकी लाइफ देखे कि ये जन्म का ही लंगड़ा है। इसने कभी अपने पांवों पर खड़े होकर देखा ही नहीं है, ना कभी चला है ना खड़ा हुआ है। इसने कभी दौड़कर देखा ही नहीं है। सारी जिंदगी सहारे ते गुजार चली, लेकिन जिंदगी को बदलन तक कभी सोचे। सुनता होगा कि भाई आज तुम पता लगा इथों फलाना अन्ना जो शिफा हो गई, सुनता होगा कि तुम पता है आज फलाना जो शिफा हो गई, सुनता होगा, लेकिन अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं है। क्योंकि हैकल के दरवाजे पर ये रोज आता है और बहुत से लोग जो है यूहन्ना, पतरस, पौलुस, इनके जरिए से शिफा पाते हैं, लेकिन ये होते होते ही कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। वो उत्थे ने 40 साल हो जान, 35 साल गुजर जान, जिंदगी उन्होंने गुजर जाती है, लेकिन जन्म के की कहने लंगड़े, क्योंकि लोग उनको लाते हैं। हाँ जी, जेड़ा पाँव फड़ के लेने चल 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 चलिए, अच्छा मेरा दिल तो वैसे नहीं कर रहा, चलो लगे चलने। ना दिल मन रहा सी, ना दिल च खुशी सी, ना शादमानी सी, ना कोई शुक्रगुजारी सी, बस चल जे तू कहना मैं तो चल तेरे नाल लगा चलो, बाकी मेरा दिल नहीं करता। वो रूहानी तौर पर लंगड़ा है, सहारे के तौर पर चल रहा है। हाँ, जड़ा को कवे तो फिर एक घरदियां नूं कहने चल चलो चलिए, लेकिन एक जगह पर यह भी है, एक ऐसा भी परस्तार है, कहता मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे। हाँ जी, ऐ सब खुशी, मैं खुश होया। हाँ जी, खुशी के नाल, इसलिए मेरे कारण खुशी से देने वालों को अजीज रखता है, जरूरी नहीं कि वक्त भी। हाँ जी, खुदा ने गुस्सा से कहा बस कर, इनको रोक दे। उन्हें कहा खुदावंद हैकल ते तेरी बरात ने मैनू कहा, लेकिन लोग ने गड्ढा भर के लेते आ रहे हैं। अब भाई हमारे पास सब रखने को कुछ नहीं, बस ठीक है, काफी है। लोगों को खुशी ही नहीं हुई कि खुदा दी हैकल तैयार।
ये है खुशी से। अब ये मुलाकात का किससे हो गई? पतरस और यूहन्ना से। और यूहन्ना और पतरस ने कहा हमारी तरफ देख, अपनी नजर इधर कर। पतरस ने कहा भाई सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो मैं तुझे दिए देता हूं। दुनिया के पास जो है वो 40 साल से ऊपर से तू लेता रहा है, लेकिन अब जो मेरे पास है, जो हमारे पास है, अब उसका भी मजा ले ले। अब लिखा है कि उन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको क्या किया है जी? उठाया है। उठना बड़ा जरूरी है। हाँ जी, पहले तो चुके उठे को उठ मत कर। जिसकी कभी तूने कोशिश ही नहीं की, दाहिना हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा है और उसको खड़ा किया है। पहले हिम्मत कर, कोशिश कर। अब लिखा है उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और ठुकने मजबूत हो गए। हालेलुया, हालेलुया। उसे टाइम ही तुमने कभी कोशिश नहीं की थी उठन दी, बड़े हो गए जेडे उठते उठन की कोशिश नहीं करते। आज सुबह भी मां पे वादा के अंदर उठना ही नहीं। आज उठ पे पुत्र ने मैं नहीं उठना, उठ पे दिए मैं नहीं उठना। आज वादा देते रहने उठ जा तेरे वास्ते पुत्र मजबूती है। और नहीं नहीं नहीं, मां पे भी तंग होया होता है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि टखने जो है वो कमजोर है। टखनों पर यानी कि उसका चाल चलन ही अच्छा। गौर करें इस बात पर। जितनी देर तक चाल चलन सीधा नहीं होना, लंगड़ा ही है। अरे लोगों को भी नजर आ रहा है वो भाई ये आप नहीं जो तुर सकता, आप नहीं सीधा हो सकता, इन्हें दूसरे को भी सीधा करना। हाँ, मैं अपना चाल चलन सीधा ना करूं। हाँ जी, अपने आप ने रवैया सीधा ना करा तो ये कैसे हो सकता है कि मैं दूसरे को चाल चलन सीधा करा? हाँ जी, खुद तो मैं लंगड़ा हूं भाई। अखबार की किताब में बड़ी डिटेल के साथ लिखा है कि कीड़ा जिहड़ा सरकार का ही बन सकता है। खिदमत करने वाले के बारे में नक चिपटा ना होवे, हाँ जी, लंगड़ा ना होवे, छोटे करता ना होवे, पौना ना होवे। हाँ जी, बड़ी वहां पर डिटेल लिखी है। इतने सब कुछ चल रहा है। हाँ जी, पैरा तो भी कमजोर, चाल चलन तो भी कमजोर, रवैये तो भी कमजोर, दिल तो भी कमजोर, सोचा तो भी कमजोर, रवैया तो भी कमजोर, अखा तो भी कोई चक्कर नहीं, सारा कुछ दगड़ मगड़। हाँ जी, रलिया मिलिया क्या किया जी? रेवरेंड, पास्टर, हाँ जी, सारा कुछ। भाई उठ के खड़ा हो भाई, उठ 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 जल्दी कर। और लिखा है उसी दम उसके पांव टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता खुदा की हमद करता हुआ उनके साथ किधर गया जी? पीछे मुड़ के लादर मकार दे वो। हाँ जी, वो हमद करता हुआ, प्रस्तुत करता हुआ, सताइश करता हुआ जिंदगी बदल गई, लाइफ बदल गई, सारी जिंदगी एक वो पहाड़पन की जिंदगी गुजार रहा है। टखने कमजोर है, जमीन पर पड़ा है, खाक पर पड़ा है, राख पर पड़ा है, लोगों के हाथों पर पड़ा है, रिश्तेदारों के सहारों पर पड़ा है, दुनियादारों के सहारों पर पड़ा है, लोगों की हुज्जतें हैं, गालियां हैं, तमस्करे हैं, सब कुछ उसकी जिंदगी में नेगेटिव है। लेकिन एकदम से जब यीशु मसीह नासरी का नाम आया है तो उन्होंने क्या? उठ के खड़ा हो जा। जब उठकर खड़ा हुआ है तो फिर थल्ले नहीं बैठा, लिखा है वो कूद कर खड़ा हो गया और खुदावंद की हुम्मत करने
करने लगा और हमद करता हुआ खुदावंद के घर में, हालेलुया, हमद करता हुआ उनसे क्या खुदा ने खुदावंद के घर में, खुदा की हैकल में चला गया और खुदावंद की परस्तिश करने लगा। खुदावंद सारी इज्जत, सारा जलाल, सारी हशमत, सारी बुजुर्गी के लिए लोग हैरान हो गए। लिखा लोग हैरान, परेशान, दुआवां करने वाले, इबादतां करने वाले दवानो ईमानदार जो आता है ना जिंदगी बदल के, ते जेडे पुराने होंदे ने ना वो उन्हां नूं बड़ी हैरानगी नाल वेखदे ने, ओ तू भी दुआ कर, हां तू कदों बदलिया, हां मुड़ मुड़ के उन्होंने मिलते हैं, वो तेरे हाथ से बाइबल, हाँ तू नाम दी भैन भी गोली मारनी उतर गए हो भी आया है, वो भी भेज दी, आहो नहीं इतने तो चौक च खलोता होता सी, लेकिन क्या होता है वो टखनों से मजबूत हो गया होता है, हालेलुया, वो टखनों पर खड़ा हो गया होता है, वो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई जिंदगी में दाखिल हो गया है और नई जिंदगी में रहा, फिर कोई परवाह नहीं, लेकिन वो कूदना हुआ और जिन्ना नु कहते होगा कि कर लो और नहीं उछलता होगा, अपने पैरों नु अपने टखरियां नु हला के दे दो, मैं तो कभी उठ के देखा नहीं, छे चाल सीधी होना कितना खूबसूरत है, ये अंदाज सही होना कितना खूबसूरत है, ये मेरा टखनों पर मजबूत होना कितना खूबसूरत है, ये जिंदगी, ये दुनिया, ये लाइफ कितनी खूबसूरत है। मैंने तो 40 साल मट्टी पर गुजार दिए हैं, लेकिन यीशु के साथ तो अभी कुछ पल नहीं गुजारे हैं, तो उसने मुझे उठाकर खड़ा कर दिया है। लोग की किवें लियाते सन, लिया के बड़े तरीके दे नाल ओनू बाहर बैठा देंगे सन, दो की बार इन्ना की सहारा देंगे ने, याद रखना, लेकिन यीशु बार बार सहारे नहीं देता, यीशु उठा ही खड़ा करता है पहला पर, ताकि तू दूसरों का सहारा बन सके। याद रखना, ये नहीं कि तू सीधा हो गया तो तू बस रखने मजबूत हो गए हैं, जिनके कमजोर हैं उनको खुदा के हुजूर में लेकर आए, भीख मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपने टखनों पर खड़ा होने के लिए। साधक 7 बार भी गिर जाएगा तो खुदा क्या कहता है, मैं उसे उठा खड़ा करूंगा, तेनू बस सीधा ही खड़ा करता है। वो बड़ी औरत किवें सी, विगी सी, है जी, वाइस की किताब में लिखा है कि टेढ़ा कभी सीधा नहीं होता, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कुबड़ी को भी सीधा कर दिया कि पुत्र थल्ले ही ना वेखती रह, आसमान की तरफ भी देख, तेरा आसमानी बाप जो तुझसे प्यार करता है वो ये नहीं चाहता कि तू नीचे ही देखती रहे, बल्कि अपनी कमर पर सीधी खड़ी रह। यीशु सानू सीधा करना चाहता है, असि मिंटा मिंगे होने शुरू, हाँ जी, भज के वो एक चीज तो बचाता है, दूसरी फंस जाते हैं, दूसरी तो बचाता है, तीसरी फंस जाते हैं, हाँ, जो मतलब कोशिश करनी है कितना ना कितना फंसे रही है, लेकिन जो बार बार तौबा करता है तो फिर पुरानी जिंदगी कितने मंगू है, वो उस नहलाई हुई कितने होता है, ओह सूरगी का की काम था, जिन्ना मर्जी नु आलो भज के फिर चिकड़ के, हाँ जी, तो कुत्ता अपनी कितर क्या कितर यानी जेडी उल्टी कीती है उनको दोबारा खाना, ये है दोबारा अपनी पुरानी लाइफ में जाना। लेकिन खुदावंद ऐसा नहीं चाहता, खुदावंद हमारे टखनों को, हमारे घुटनों को, हमारी कमर को, हमारे दिल को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को, हमारी आंखों को, हमारी जुबान को वो मजबूत करना चाहता है, वो तो मुकम्मल मजबूत करना चाहता है कि किसी पासे भी लिखा है, देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। गालिब आने फिर एक सूरमा बनना बड़ा जरूरी है, हाँ जी, तो जे सूरमा ही डोलदा होवे
पी के कुपी है जी। जो पी लवे तो वो कभी खलो नहीं सकता सीधा है जी। डोला खाता है कि नहीं, कभी इधर बज रहा होता है, कभी इधर बज रहा होता है, तो उन्होंने कलाम भी बड़ा आता है। खुदा उनका शुक्र है जी पादरी साहब, खुदा ने बड़ा बेहतर रहम किया है। आप बड़ा रहम किया भी, पहले मैं आधा पी लेना सा पूरा पी लेना है जी। रहम होया पहले जरा आधा कलाम देता सी पूरा लग जाता है। वो किसी ने शराबी ने रोज ही दुआ करनी, रोज दुआ ने खुदा नहीं सुनता, खुदा नहीं सुनता, खुदा नहीं सुनता, खुदा नहीं सुनता। एक दिन चर्च चला गया, उन्होंने कहा पादरी साहब मैं तुम गवाही दूंगा खुदा वाकई सुनता है। उन्होंने बेचारे ने मैच पढ़ाता है जी। उन्होंने कहा भी बड़ी गवाही आई, कहता जी मैं पैसों कंगाल हो गया, तो पता है ना मैं सारा शराब पीना। उन्होंने कहा कहता मैं कंगला हो गया, इतों तक के मैं एक घुट भी ना लै सका। कहता एक दिन खुदा ने मेरी इन्नी करीब हो गई सुनी, मैं पहले अद्धा लैके पीना, हूँ पूरा ही लग गया है। यानी कि जो टखनों पर खड़ा ही नहीं हो सकता, अपनी चाल को सीधा ही नहीं कर सकता, अपनी लाइफ में सीधा ही नहीं हो सकता, वो दूसरे ने की बनेगा। फैमिली की बर्बादी, खानदान धिया पुत्रा ली, बच्चियां ली, पूरे खानदान ली, कलीसिया ली, अपनी लाइफ ली। वो शख्स जन्म का लंगड़ा है और लोगों के आसरों पर है, लोगों के सहारे पर है, लोग उसको लाते हैं, वो फिर उसी लाइफ में रहते हैं। हाँ धक्के ना लोगों ने लैके आते, पादरी साहब मेरे पादरी साहब आओ यार आया करो। अच्छा पादरी साहब मैं आवा करूँगा, मैं आवा करूँगी, फिर वो दो बार तीन बार मिस हो यार तू आता नहीं, आ मैं आवा करांगा, तो की होया धक्के ना होया कि ना होया। अजी वो सहारों पर है, वो लंगड़ापन है भाई। अपने आप को इस रूहानी लंगड़ेपन से आजाद करे और खुदावंद से कहे खुदावंद मेरे टखनों को मजबूत कर, ताकि जब मुझे भी तू कहे तो मैं भी खुशी से तेरे घर में आऊं और शुक्रगुजारी करता हुआ तेरे फाटकों पे और हमद करता हुआ तेरी बारगाह इलाही में अपने आप को पेश करूं। आए अपने सब कुछ आंखें बंद करें और दुआ करें। हालेलुया।